तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम आपको क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जो टॉपिक है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराया जाएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या है। आपने ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ा है, क्लास 11th में पढ़ा है, लेकिन अब हम उसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री उसका रिवर्स पढ़ेंगे, हम उसका रेसिप्रोकल पढ़ेंगे। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है पहले हमको समझते हैं कि इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है। जैसे क्वेश्चन 1 मैंने कोई लिखा है यहां पर, मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पर साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ लिया है, 10th में ऐसा पढ़ लिया है। साइन थीटा का एक्स एक्स नहीं होगा, कोई वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर 1/2 हो तो थीटा क्या होगा, ऐसे कोई वैल्यू होगा। अब क्या करना है, आपको थीटा फाइंड करना है। तो थीटा इक्वल टू एक्स, आपका जो मैथमेटिक्स है वो यही कहेगा कि एक्स के अपॉन में साइन आ जाएगा। लेकिन साइन को किसी भी ट्रिगोनोमेट्री को अपॉन में नहीं लिखा जाता है। ऐसे नॉर्मली एंगल से उसको रिमूव नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि यहां से थीटा के साथ साइन लिखा है तो उसको हटा के इधर लेके डिवाइड में किया, नहीं। इसे लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स। तो थीटा का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इस सिचुएशन में ऐसे करना है, और ऐसे इनवर्स का लिखा हो तो उसको ऐसे कर सकते हैं, इसको चेंज इंटरचेंज कर सकते हैं। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट जो स्टार्टिंग करना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का। अब अगर यहां लिखा है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन एक्स, इस कंडीशन में क्या होता है, इनवर्स वाला और विदाउट इनवर्स इन दोनों का वैल्यू आपस में नेगलेक्ट हो जाता है, मींस कैंसिल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ओनली एक्स आपको मिलेगा। सेम टू सेम अगर ये ऐसे लिखा होता साइन एन साइन इनवर्स एक्स, तब भी आपको एक्स ही मिलता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन दोनों कंडीशंस में आपको एक्स ही मिलेगा। ठीक है, अभी इसमें आप क्या करते हैं, हम देखो, अगर मैंने y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिया और मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। पहले मैं आपको ग्राफ सिखाता हूं, ग्राफ से फिर आपको इसका डोमेन रेंज ये पता चलेगा, फिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे होती है, प्रॉपर्टीज का पता चलेगा, फिर वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू निकालना वो सारा कुछ सीख पाएंगे आप। हाँ, तो देखिए, मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में इसकी वैल्यूज भी निकालना सिखाता हूं, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर यहां लिखा हुआ है साइन इनवर्स √3/2, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के ना टू मेथड है। क्या टू मेथड है, साइन इनवर्स एज इट इज √3/2, ये साइन में किस डिग्री का होता है इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और अभी आपको जस्ट बताया था कि ये कैंसिल हो जाएगा तो 60 डिग्री आ गया। इसको लिखेंगे आप π/3 रेडियन में। सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका, साइन इनवर्स √3/2 लिखा है, इसको थीटा लिया, जब कोई नहीं पता है तो थीटा ले लिया, इसमें अप्लाई कर दिया इसको, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। अब साइन थीटा इक्वल टू ये किसका होता है, ये भी तो साइन 60 का ही होता है, ये कैंसिल, थीटा 60 हो गया, सेम आ गया, दोनों सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे तो इनकी वैल्यूज को आपको निकाल लेना है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, फॉर्मूलेज है, बहुत सारे हैं, उनको हम कैसे तैयार करेंगे। अगर आपको इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं भी पता है ना, वो सारे फॉर्मूले आप बनाना सीख जाएंगे। लेकिन बनाना तो सीख जाएंगे, लर्न भी करना है, क्योंकि अगर हम सारे फॉर्मूले को बना बना के ही करेंगे सॉल्यूशन तो एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। फिर उस समय क्या है, आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, आपको आते सारे होंगे लेकिन छोड़ जाएंगे। इसलिए फॉर्मूले लर्न करना बहुत जरूरी है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यह है, पहले तो इसको आप लर्न कर लेंगे। अगर आपको ये मिलता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, इस सिचुएशन में क्या आएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसमें क्या आएगा, और टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसमें क्या आएगा।
तो ये 3 कंडीशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके लिए, आपके लिए भी। इसका आएगा आपको माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये जो माइनस है उसको आपको आगे लिखना है और फिर वैल्यू को प्लस लेके एज इट इज सॉल्यूशन करना है। सेम ऐसे ही इसका आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और इसका आएगा टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, ये आता कैसे है वो मैं आपको ग्राफिकल मेथड से सिखाऊंगा, उसमें आपको डोमेन, रेंज, ये सारा कुछ पता चलेगा, फिर आपको मालूम होगा कि ये कैसे चेंज होता है। आपने वो पढ़ाई है क्वाड्रेंट, क्लास 11th में जो पढ़ाया गया था आपको क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपको चेंजिंग करना आना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस होता है, कौन माइनस होता है। इसके लिए एक शॉर्ट मेथड होता है ना, ASTC, अष्टक, या ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, कुछ भी नेम दे देते हैं, या ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, या ऑल स्टूडेंट 12th क्लास, ऐसे कई सारे इसकी फुल फॉर्म्स बना रखी है। उसे आप तैयारी करेंगे, बाकी मैं आपको उससे बाद में बताऊंगा। पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं। अगर ये ऐसे मिल जाता आपको साइन इनवर्स -1/2, इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर, इसको ऐसे लिखा जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसके अकॉर्डिंग माइनस का जो सिंबल है उसको आपको आगे लिखना है, तो हो गया, अब तो सेम हो गया ना। और 1/2 कैसे करते हैं, इसका 1/2 का क्या होता है, तो साइन इनवर्स, ये साइन में होता है आपका 30 का π/6, तो ये कैंसिल, π/6 हो गया। अगर ये ऐसे होता कॉस इनवर्स 1/2 और ये भी माइनस में होता, इसमें सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होता, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ये जो माइनस है ना, इसी को हटाने के लिए है, तो कॉस के लिए हटाने के लिए पाई माइनस, साइन और कॉस को हटाने के लिए तो सेम, बस माइनस लगाना है। सो पाई माइनस इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स, अब ये किसका होता है, ये होता है आपका cos 60 का, तो इसको लिखेंगे आप π/3। सो पाई माइनस π/3 और इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा 2π/3, 2π/3। ऐसे ही आप 10 का भी फाइंड कर सकते हो। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने का मेथड। ये मेन प्रॉपर्टी है साइन कॉस टेन, इसी से सारी प्रॉपर्टी रेडी होती है। टेन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉट होती है, अपोजिट जो होता है टेन का, तो टेन का कॉट से निकल जाएगा, कॉस का सेक से निकल जाएगा, साइन का कॉसेक से निकल जाएगा, तो सारा हो जाएगा इसी से। तो ये तो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अब इसमें हम समझते हैं कि इनके फॉर्मूले कैसे तैयार करते हैं, तो फॉर्मूले तैयार करने का मेथड समझ लेते हैं कैसे। अब देखो फॉर्मूलों को हम कैसे तैयार करते हैं, कुछ समझते हैं पहले। ये एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी होती है। इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी तो, क्योंकि आपके पास ना सभी का आंसर होना चाहिए कि वाई, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमें देखना भी ना क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, तभी तो आपका परफेक्ट मैथ हो जाएगा। समझते हैं इसे। इसमें आपने लेट किया साइन इनवर्स एक्स को थीटा लेट किया, कर सकते हैं लेट, मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही होता है, लेट कर लिया, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नहीं भी पता है ना आपको कुछ भी, उसका भी मालूम है। उसमें भी टीचर्स स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट क्या, आपको डिस्टेंस को लेट करना है, तो डिस्टेंस बिटवीन नोएडा टू दिल्ली एक्स, किसी का वेट एक्स, हाइट एक्स, एज एक्स, तो एक्स और वाई तो आपके लिए रेक्टिफिकेशन है। अब ऐसा तो करिएगा मत, क्योंकि एक बच्चा स्कूल आया और एक पढ़ने के बाद जब गया मैथ पढ़ने के बाद घर, और बोला मम्मा को कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना है। उसकी मम्मा ने कहा बेटा क्यों नहीं जाना है स्कूल, क्योंकि मुझे तो सारा मैथ आ गया, सारा सीख गया एक दिन में। क्या, सर ने सिखा दिया है कि सभी को एक्सलेट करते हैं, तो मुझे पता है कि एक्सलेट करना है, तो सारा मैथ कंप्लीट। अब तो कुछ भी कर लेगा ना एज को। तो आजकल तो
और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि उन्होंने मैथमेटिक्स टीचर के लिए भी, उनको भी मैथ्स के लिए ही थोड़ा सा फनी वे में उनको पार्टी दे दी, मैथ्स में पार्टी दे दी। बच्चों ने सर को बुलाया, सर आज आपका बर्थडे है और आज हमारी तरफ से आपके लिए पार्टी है। तो बच्चों ने पार्टी के लिए बोला, सर आए, उनके सामने प्लेट, कटोरी, कप, गिलास, जो भी रखना था आइटम्स सारे रख दिए, लेकिन उसमें कुछ सामान नहीं रखा। और सर को बोला गया, सर ये रसगुल्ले हैं, ये आपके लिए मिठाई है, ये वो है, ये जो XYZ। सर बोले ये तो खाली प्लेट्स रखी हुई है, इसमें कहां पर है कुछ। बोले सर आप डेली बताते हो ना, पढ़ाते हो कि लेट कर लिया, तो आज भी लेट कर लीजिए, लेट इसमें रसगुल्ले हैं कि इसमें रसमलाई है कि इसमें है। तो मैथमेटिक्स में तो लेट करने, लेकिन हर जगह लेट नहीं करना है आपको, यहां समझ लेना है आपको। इसमें आप इसे लिखेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि इनवर्स वाले फंक्शन को आप ना ट्रांसफर करना सीख लिए। सो x इक्वल, इसमें भी एक ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा, cos π/2 माइनस थीटा। ये होता है ना cos π/2 माइनस थीटा। मैं अभी आपको बता रहा था ASTC क्वाड्रेंट जो इसका दे रखा है कि किस तरीके से हमें ब्रेक करना है, किस एंगल का किस में कन्वर्ट होता है, वो सारा 11th क्लास में आपने पढ़ा है। तो इसका हो जाएगा आइडेंटिटी से। इस कॉस को अब इधर लाना है, तो कॉस डिवाइड में तो आएगा नहीं, आपको भी बताया था। इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। क्योंकि किसी भी, जैसे साइन था, अगर इसको इधर लाना था तो इनवर्स हो गया, ऐसे कॉस को इधर लाना है तो इनवर्स हो गया, ये एज इट इज हो गया। माइनस थीटा को भी इधर ट्रांसफर कर दिया। जब इसको आप RHS टू LHS में ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। थीटा ये रहा, वैल्यू पुट हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2। ये प्रूव हो गया, फॉर्मूला बन गया, प्रूव हो गया इसका। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेम टू सेम इसको भी प्रूव करना है इसी वे में, और इसको भी प्रूव करना है। तो ये तो काम है आपका, दोनों है, प्रूव करना है, सेम एज इट इज ऐसे ही करना है, कर लेंगे आप, मुझे भी पूरा बिलीव है आप पर। अब नेक्स्ट फॉर्मूला और सीखते हैं अभी हम। सारे फॉर्मूले ना इसमें खुद भी रेडी हो जाते हैं, कोई भी फॉर्मूला है सारे फॉर्मूले रेडी हो जाएंगे, चाहे वो tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई वाला है, ये फॉर्मूला ही क्यों ना हो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इसे भी प्रूव कर सकते हैं आप, सारे फॉर्मूले प्रूव होंगे इसमें, टोटली फॉर्मूले, चाहे वो sin 2x का है, 3x वाले हैं, कुछ भी है, सारे फॉर्मूले को प्रूव करना सीखना है। मैं सभी का ना एक एक फॉर्मूला सिखाता हूं आपको, तो 1 फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा तो आपके समझ में आएगा। जैसे ये समझ में आ गया, इसके बेस पर ये दोनों आप कर लेंगे, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई हो गया तो माइनस वाला भी आप कर लेंगे, cot इनवर्स वाला भी कर लेंगे, साइन इनवर्स वाला है वो भी सिखाऊंगा तो कॉस वाला भी कर लेंगे, साइन 2x वाला है तो उसमें 2 साइन इनवर्स एक्स वाला है तो 2 कॉस इनवर्स एक्स वाला कर लेंगे, तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी ट्रिगोनोमेट्री का है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, उसका सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पहले आपको वो कंप्लीट करा देते हैं जहां से आपकी शुरुआत होनी है। तो पहले हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एक्सरसाइज तो आप खुद ही कर लेंगे सारा। अब क्या करना है इसमें देखो, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू a लेट किया, a लेट कर सकते हैं, b कर सकते हैं, x इसलिए नहीं लेट किया, अच्छा थीटा ले सकते थे, हाँ थीटा अल्फा बीटा वो ले सकते थे, कोई बात नहीं, a ले लिया तो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू tan a।
इनवर्स वाला जो फंक्शन होता है ना उसको ट्रांसफर किया है। सेम टू सेम tan इनवर्स y और इसका भी हो जाएगा y इक्वल टू tan b। ओके, ये तो हो गया सिंपल सा ही, इसको a इसको b लेके किया है। अब आपको क्या करना है, आपको 11th क्लास के फॉर्मूलों को भी पढ़ना है। अब 11th में ये फॉर्मूला था tan a प्लस b का, ये था tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला था। इसे क्या करना है, tan a प्लस b एज इट इज tan a को रिप्लेस करेंगे x से और tan b को y से, तो x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई और a प्लस बी, ये जो tan है इसको भी उधर ट्रांसफर कर देना है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई और a को भी रिप्लेस कर लेना है उसी से जिससे लिया था और b को भी, तो a को भी हटाना है यहां से, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। देखो प्रूव हो गया कंप्लीट। आपको इसी तरीके से ना इसको करना है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, सेम टू सेम हो जाएगा ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन। इसके बाद हम साइन वाले भी समझते हैं, साइन को कैसे प्रूव करना है, साइन वाले फॉर्मूले को। हाँ तो देखिए साइन वाले फॉर्मूले को कैसे प्रूव करना है, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला मान लीजिए आपको नहीं पता है तो कैसे लेके आना है। अब तो मैं लिख भी देता हूं यहां पर, लेकिन आपको ना पता चल जाएगा कि कैसे आएगा, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये होता है, कैसे आएगा वो देख लेते हैं अभी। इसमें भी लेफ्ट साइन इनवर्स x को a लेफ्ट किया, सेम टू सेम देयरफॉर x का क्या हो जाएगा साइन a, ऐसे इसमें साइन इनवर्स y का b, इसका हो जाएगा y इक्वल टू साइन b। फिर 11th का फॉर्मूला, यही जो फॉर्मूले होते हैं आपके साइन a प्लस b का फॉर्मूला, इसका होता है साइन a कॉस b कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है। इसे क्या करना है अब आपको, साइन a प्लस बी एज इट इज, चेंज ही नहीं करना, इसमें इनको चेंज करना है। किसको करना है, आपके पास साइन का वैल्यू है, सेकंड वाला भी साइन का वैल्यू है, तो कॉस का तो है ही नहीं वैल्यू, तो कॉस को ही तो रिमूव करना है आपको। तो कॉस को आप लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये तो आइडेंटिटी होती है ना कॉस बी का 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और रूट को भी नेग्लेक्ट करेंगे तो कॉस आएगा। सेम टू सेम इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी, ए प्लस बी और ये साइन एज इट इज इक्वल टू साइन ए एक्स रूट 1 माइनस साइन बी वाई स्क्वायर, साइन बी वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी, ये साइन इधर ट्रांसफर, तो साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पुट करेंगे आगे। सारे फॉर्मूले ट्रिगोनोमेट्री के प्रूफ हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप भी कर लेंगे सारे फॉर्मूले। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ इसका। अब हम क्या करेंगे कि अब इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें क्लास 12th का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 2.2 ये सारा कंप्लीट कराया जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर कराना था, आपको समझाना था कि फॉर्मूले कैसे प्रूव करने,
प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालनी है, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे निकालना है, तो ये कुछ समझ आया होगा आपको। इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देंगे आप। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको अब एक्सरसाइज को कंप्लीट कराऊंगा।